हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट 7 में हैं आप लोगों के सामने। जैसे कि मैं लास्ट प्रीवियस पार्ट के जैसे हमेशा रिवाइज करा देती हूँ। लास्ट प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट 6 में हमने पढ़ा था एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस के नाम से, उसका दूसरा नाम है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस और एमएनसीज एक ही हैं और यार मल्टीनेशनल कंपनी भी आप उन्हें बोल सकते हैं। तो उसके हमने फीचर्स और उसकी डिफाइनिंग को होते क्या है वो हमने उस जो हमारा पार्ट था उसमें पढ़े थे। तो आप लोग जाके उसे देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। एमएनसीज हमें वैसे भी पता होनी चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज का काम क्या होता है, कैसे वर्क करती है, कैसे इनकी सेल्स अच्छी होती है और मतलब ओवरऑल मिला के बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं, ओवरऑल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आज के पार्ट में। अगर मैं बात करूँ पार्ट 7 में क्या हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट 7 बहुत छोटा होने वाला है। पार्ट 7 में हम जॉइंट वेंचर पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जॉइंट वेंचर क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ना। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब दो फर्म आपस में हाथ मिला के एक साथ काम करना शुरू कर दें। एक साथ कैसे? पार्टनरशिप में काम करना शुरू कर दें। अब आप बोलोगे पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस ये है, पार्टनरशिप में एक इंडिविजुअल इंसान होता है जो जरूरी नहीं है उसका पहले भी कहीं बिजनेस चल रहा हो। पार्टनरशिप में इंसान अकेला आता है, ठीक है, वो इंडिविजुअल होता है। जैसे मैं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं और सामने वाला कोई, तो हम लोग एक बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप में। तो हम लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया और जिसमें कि हमारी पहले से फर्म नहीं है, ज़रूरी नहीं है हमारी पहले से कोई बिजनेस हो, हम इंडिविजुअल इंसान है और हम बिजनेस के पर्पज़ के लिए आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसमें कि आगे हमारा प्रॉफिट मेकिंग सारी चीज़ आगे चल के इक्वली जो भी हिसाब होगा वहाँ से बटेंगी। लेकिन जॉइंट वेंचर में डिफरेंस ये होता है कि जो बड़ी बड़ी के बोलो, छोटी छोटी या मीडियम फर्म या फिर बड़ी फर्म या छोटी फर्म, मीडियम फर्म, कोई भी हो, आपस में हाथ मिलाते हैं साथ में काम करने के लिए, चाहे उसमें प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, उनका साथ में जो भी होता है साथ में होता है। जैसे मैं बात करती हूँ मारुति सुजुकी, तो सबने ही सुना होगा। देखो, मारुति तो इंडिया की कंपनी है एंड सुजुकी जो है वो जापान की है। अब इन दोनों को एक अच्छा बिजनेस करना था, इंडिया को जापान में जाके अपना बिजनेस नाम करना था और जापान को इंडिया के मार्केट का इस्तेमाल करना था। तो दोनों ने हैंड मिलाई, जॉइंट वेंचर हुआ और दोनों बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी, ऑलरेडी खुद ही एक कंपनी थी, उन्होंने हाथ में मिलाया, जॉइंट वेंचर हुआ। जॉइंट वेंचर में उन्होंने एक मारुति सुजुकी एक साथ में नाम बना दिया। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपना नाम आधा कराओ, किसी ने अपना नाम आधा कराओ। साथ में काम करने का मतलब है अपनी एग्जिस्टेंस के साथ काम करना, जो उनका पहले से अस्तित्व है उसके साथ काम करना और उसे आगे चल के बड़ा करना। तो मारुति इंडिया की कंपनी थी और सुजुकी जापान की थी, तो दोनों ने मिलकर क्या करा, इंडिया और जापान को मिक्स करके मारुति सुजुकी एक एंटरप्राइज का नाम रख दिया। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा मारुति हमारा जॉइंट वेंचर का मतलब। जब दो फर्म आपस में हाथ मिलाती हैं, हैंड शेक करती हैं, हैंड मिलाती हैं और एक साथ में बिजनेस करने के बारे में बात करती हैं, तो हमारा जॉइंट वेंचर होता है। ठीक है, अब उसमें ज़रूरी नहीं आप बोलोगे कि बड़ी बड़ी फर्म्स ही हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है, स्मॉल फर्म्स भी हो सकती हैं, स्मॉल बिजनेस भी हो सकते हैं, मीडियम बिजनेस भी हो सकते हैं और हाई कंपनीज भी हो सकते हैं, बड़ी लेवल की कंपनीज भी हो सकती है। ठीक है, बट शर्त क्या है, हमारा ऑलरेडी बिजनेस होना चाहिए स्टूडेंट्स, शर्त हमारी ये है इस टॉपिक में। ठीक है, बात करते हैं फीचर्स की। रिड्यूस कंपटीशन। देखो, कंपटीशन सीधी सी बात है, रिड्यूस हो जाएगा। जहां आपस में दो दुश्मन आपस में लड़ रहे थे, एनर्जी वेस्ट हो रही थी, कॉस्ट भी वेस्ट हो रही थी, मतलब हर चीज़ वेस्ट हो रही थी, लेकिन अब ये दोनों साथ में ही आ गए तो कंपटीशन तो खत्म ही हो गया। भाई अगर मैं ये बोलूँ, जैसे हमेशा से रिलीजन कास्ट में हमेशा से ज़्यादातर लड़ाई होती है कभी कभी, तो अगर वो लोग साथ में ही आ जाएं तो लड़ाई तो खत्म ही हो जाएगी ना, बिल्कुल, फिर तो लड़ाई का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर भी यही है कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो आपस में ऐसे नहीं युद्ध लेके बाहर चल के लड़ती हैं, उनके बीच में एक कंपटीशन होता है, प्राइस वार का कंपटीशन होता है, प्रोडक्ट वार का कंपटीशन होता है, मार्केटिंग का कंपटीशन होता है। तो अगर वो दोनों साथ में ही आ जाएंगे और साथ में सक्सेसफुल होने के बारे में सोचेंगी कि अगर एक का फायदा तो दूसरे का है ही है, क्योंकि दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या, अगर दोनों साथ में आ जाएंगे तो कंपटीशन अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। अब मान लीजिए क्लास में दो टॉपर हैं, दोनों के बीच में वो दिखाते नहीं, कंपटीशन तो रहता ही रहता है, देखो, ठीक है। तो अगर वो दोनों साथ में ये बोले कि हम साथ में एक ही मार्क्स लेके आएंगे और जो तेरे मार्क्स आएंगे वो मेरे मार्क्स आएंगे, दोनों आपस में एक दूसरे से स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, उन्होंने हाथ मिला लिया, तो अब क्या है, क्लास का टॉपर कोई दूसरा तीसरा बन जाएगा, क्योंकि वो दोनों तो साथ में आ गए, तो कंपटीशन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया क्लास में से। रिड्यूस रिस्क, रिस्क भी क्या हो गया, रिड्यूस होगा। रिड्यूस रिस्क कैसे होगा, मतलब क्यों, देखो, जब साथ में उनका प्रॉफिट होगा साथ में ही उनका लॉस होगा। जो भी रिस्क होगा मार्केट में, जो भी वो आएगा प्रॉब्लम, जो भी क्राइसिस आएंगी, चाहे वो ह्यूमन कोई भी अर्थक्वेक हो, कुछ भी हो, और फूड रेनफॉल हो, कुछ भी हो, जो भी होगा वो एक साथ ही होगा उनका।
जो भी रिस्क क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी मान लीजिए मैं पहले अकेली थी, मैं एक बुटीक चला रही थी, ठीक है, मैं मान लीजिए एग्जांपल, मैं एक बुटीक चला रही थी, तो अब क्या हुआ, मैं पहले अकेले काम कर रही थी, लेकिन किसी और का बुटीक था, वो अच्छा खासा चल रहा है, मेरा भी अच्छा खासा चल रहा है भाई, हम दोनों ने, हमें पसंद आया एक दूसरे का, हमने जो प्रस्ताव रखे कि हम साथ में जॉइंट वेंचर करते हैं, तो हमने एक बड़ा शोरूम या फिर एक पार्लर टाइप या बुटीक बना लिया, अच्छा पैसा लगा के अपने अपने बेचकर, और एक साथ, क्योंकि एक साथ काम करना है, जॉइंट वेंचर हुआ है। तो अब मैं पहले अकेले रिड्यूस झेल रही थी, यानी जो रिस्क में झेल रही थी कि प्राइस में डिफरेंस आ गया, या कस्टमर ने वो नापसंद कर दिया प्रोडक्ट, उसने प्राइस कम कर दिया उस प्रोडक्ट के, या फिर सामान में कोई कमी हो रही है, मतलब मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, तो मैं जो रिस्क झेल रही थी, अब रिस्क क्या होगा, साथ में बट जाएगा रिस्क, उसका रिस्क मेरे साथ बटेगा, मेरा रिस्क उसके साथ बटेगा। क्योंकि जब आप अकेले थे, जब आपको अकेले झेलना पड़ा था, लेकिन आपके एक साथ और आ गया है, ऐसी सेम टाइप का बिजनेस है, आप दोनों का ही, आप दोनों साथ में हो, तो यहाँ पर क्या होगा, रिस्क भी बटेगा, जो प्रॉफिट भी बटेगा। बात करते हैं प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज के लिए एक तरीके का प्रोटेक्शन हो जाएगा कैसे, मैंने बोला था कि यहाँ पर छोटी फर्म्स भी जॉइंट वेंचर कर सकती है, मीडियम फर्म भी जॉइंट वेंचर कर सकती है, और हाई जो स्किल्ड वाली कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो भी कर सकती हैं। तो अब स्मॉल कंपनीज अगर कर रही हैं, तो उनके लिए तो एक प्रोटेक्शन हो गया। बड़ी कंपनी से लड़ने के लिए भाई, एक छोटी सी चींटी अगर एक हाथी से लड़ेगी तो दिक्कत तो आएगी, तो यहाँ पर अगर चींटियों को झुंड ही हो जाए तो दिक्कत तो आएगी नहीं, फिर तो दिक्कत आएगी नहीं। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर आप छोटी कंपनी है, आपको बड़ी फर्म से दिक्कत आ रही है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन बड़ी कंपनी पहले से अपना नाम रखी हुई है मार्केट में, उसका नाम जमा हुआ है, उसका प्राइस भी जमा हुआ है, लेकिन आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि वो आप पे कभी कभी कंपटीशन के तौर पे कभी मार्केटिंग स्किल बढ़ा दी उसने अपनी, कभी प्राइस कम कर दिए, तो आपके प्राइस तो नहीं कम कर सकती, तो आपको तो खर्चा ही उस प्राइस से निकलेगा। तो क्या करेंगे, अब जब आप किसी और कंपनी के साथ मिल जाते हैं, तो आप उससे आराम से फाइट कर सकते हैं, यानी आप उससे आराम से कंपटीशन कर सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि जहां आप इतना कैपिटल लगा नहीं पा रहे थे, मान लीजिए आपको 1 लाख इस महीने लगाने हैं, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड आ रहा है नया, एक बुटीक का फैशन मान लीजिए, तो मार्केट में एक नए टाइप के क्लोथ्स आ रहे हैं, तो आपको उसको अपनाने के लिए आपको कैपिटल में मतलब कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे अपने बिजनेस में, और आपके पास नहीं है, तो आप फायदा क्या होगा जॉइंट वेंचर का, तो आपके पास नहीं है, तो क्या उसका भी तो यही बिजनेस है, आप दोनों को ही ग्रोथ करनी है ना बिजनेस की, तो वो लगा देगा पैसा, आप बाद में उसको अपने उसमें से दे देना, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब स्मॉल कंपनीज के लिए, स्मॉल फर्म्स के लिए ईजी हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज से कॉम्पिटिशन करने के लिए, वो गिर नहीं पाएंगी, वो टूट नहीं पाएंगी कंपनीज, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसी होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा कैसे। अब जैसे मैंने मारुति सुजुकी का एग्जांपल लिया, तो हमारे इंडिया में तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, आज फिर भी, लेकिन आज हम फिर भी बहुत पीछे हैं, आज हम बहुत तब भी बहुत पीछे हैं। आप कितना ही मान लीजिए कि हमारे पास ये चीज़ है, हमें ये पता है, हमारे पास ये है, हमारे पास इतने साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम जब भी बाकी फॉरेन कंट्रीज से बहुत पीछे हैं। तो अब ये मान लीजिए, जैसे मैंने मारुति सुजुकी का एग्जांपल लिया, तो मारुति किसकी थी, इंडिया की थी, और सुजुकी किसकी थी, जापान की। तो जापान की आपको टेक्नोलॉजी का तो पता ही है क्या, किस लेवल पर टेक्नोलॉजी है। तो अब क्या हुआ, इंडिया ने जो मारुति के साथ सुजुकी बनाया, यानी मारुति सुजुकी जब वो बना, तो इंडिया को किस चीज़ का बेनिफिट मिला कि जो जापान में टेक्नोलॉजी है वो उसे पता चल जाएगी, पता भी चलेगी, और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें उनके साथ काम करने में मजा आएगा और नई नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। ये आप समझ गए ना पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब ये है कि इंडिया तो, मारुति तो इंडिया की कंपनी है, और उसे इन सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन तो है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो इन्फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन जापान की किस लेवल की इंडस्ट्री है, मतलब किस लेवल की टेक्नोलॉजी, वो उसे इस बारे में आइडिया इतना नहीं था, वो उसे हो जाएगा उसके साथ काम करके, मतलब फ़ायदा मिलेगा जो हमें पता, क्योंकि हम बाहर फॉरेन कंट्री में, जापान में जाना आना हमारा लगा रहता है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हमसे बात करते हैं, वहाँ के मालिक हमसे बात करते हैं, और हमारा वहाँ जाना आना लगा रहता है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है, ताकि हम अपने इंडिया के मार्केट में आके उसे यूज़ कर सकें उस टेक्नोलॉजी। ये धोखाधड़ी नहीं, मतलब ये बोल लीजिए, क्योंकि भाई दोस्त बन गए ना, अब तो वो तो फर्म एक हो गई, एक बिजनेस एक हो गया, तो अब तो दोस्त बन गए हैं ना। लार्ज कैपिटल, कैपिटल कैसी होगी, इकट्ठी लार्ज कैपिटल हो जाएगी, यानी मान लीजिए जहां मैं पहले 1 लाख लगा पा रही थी मंथ के अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, अब मेरे पास 2 लाख हो जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ वो भी आ गया, हम दोनों का ही बिजनेस, ये नहीं बोलूँगी मेरा बिजनेस है, हम दोनों का ही बिजनेस है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैपिटल लगाएंगे तो दोनों की ग्रोथ होगी, क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ है तो दोनों की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो लार्ज कैपिटल हो जाएगा, एक के भले दो, ये कहावत भी है, ठीक है। रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट में क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि कैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैं 1 लाख पर मंथ के लगा रही हूँ, तो मेरा वेस्ट भी तो हो रहा होगा, तो मेरा मान लीजिए 50, 45, 40 हज़ार का वेस्टेज भी हो रही है, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे स्किल्ड नहीं है ना, वर्कर्स नहीं है। तो अब मान लीजिए कि जब दूसरी कंपनी भी आ जाएगी, तो अब जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल लेते हैं इस पॉइंट पर, तो मारुति क्या इंडिया की कंपनी और सुजुकी क्या है जापान की कंपनी, तो जापान के लोग फिर भी बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड एजुकेटेड हो गए हम लोगों के मुकाबले, ठीक है।
तो हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, क्या चीज़ में हमें कैसे क्या चीज़ में हमें कैसे यूज़ करना है, कितने टाइम में वो चीज़ कंप्लीट करनी है, कैसे क्या करना है। तो कुछ ना कुछ तो हम उनसे अच्छा सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके यानी जॉइंट वेंचर बना के तो हमारे जो कॉस्ट में क्या होगा, रिडक्शन होगा, वेस्टेज कम होगी, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ भी तो आएंगे, उनके मालिक, उनका जो ओनर है उस दूसरी वाली कंपनी का, वो भी तो हमें कुछ बताएगा, तो हम कुछ नया सीखेंगे और कहीं ना कहीं कंपटीशन की आड़ में हम उनसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं वेस्टेज कम होगी। वेस्टेज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप ये मत समझिए कि कूड़ा करकट निकलेगा। कॉस्ट का मतलब है कि यहाँ पर आपके एफर्ट, टाइम, मनी, रिसोर्सेज में रॉ मटेरियल या कुछ भी ये सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों में क्या होगा, खर्चा कम होगा। आप देखो एफर्ट में क्या होगा कि जहाँ पहले आप 2 घंटे लगा रहे थे एक काम को, आपको कंपटीशन करना है, भाई मेरा उससे प्रमोशन होना चाहिए, मुझे अगले महीने प्रमोशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस काम को फटाफट और अच्छे तरीके से करोगे, टाइम कम लगाओगे, मनी उसमें कम लगेगी क्योंकि वेस्टेज तो हो ही नहीं रही, क्योंकि आप फटाफट कर रहे हो और अच्छे सीख के कर रहे हो, ट्रेनिंग आपको मिल ही रही है, और रिसोर्सेज का भी कम इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा कॉस्ट में ओवरऑल मिला के। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही था, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हमारा कोशिश ये रहेगी नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म ही हो जाए, वैसे इस पार्ट में ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो में अगर आपको सारे पॉइंट्स ओके हो गए तो थंब का साइन करके ओके कर दीजिए वीडियो को, और नहीं कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नोट्स के बारे में मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारे चैनल पे इफेक्टिव स्टडी मटेरियल और हमारे नोट्स, हैंडमेड नोट्स अवेलेबल हैं। जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको 24 आवर्स के अंदर हैंडमेड नोट्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप उसे ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।